tough decisions, yeah. Now I'm up against the wall, and I'm looking for your attention. सोलांग वैली 3 किलोमीटर। अभी हम खड़े हैं भाई जहाँ से आपका रोहतांग पास के लिए रास्ता कटता है। इधर से रोहतांग पास, ये आपका राइट साइड में रोहतांग पास, स्ट्रेट आपका सोलंग वैली, अटल टनल और आपका ले के लिए इधर साइड से ना सीधा स्ट्रेट ले। हाँ। पहले के टाइम में जब टनल नहीं थी तो यहाँ से आपका ले जाते थे रोहतांग। अभी जो न्यू टनल हो गया तो यहाँ से जा रहे हैं। ले है यहाँ से 457 नहीं 423 ले है 423 न्यू मोबाइल है। अभी ये खुल गया। बहुत सारी वीडियो में आपने देखा होगा कि बर्फ इतनी रहती है कि यहाँ से गाड़ी पास भी नहीं हो पाती। बिल्कुल। और अगर आपने टेंगो चार्ली मूवी देखी होगी तो ये आपका टेंगो चार्ली वाला है वो पुल जिसपे वो पासवर्ड मांगता है उससे बॉबी देओल। सनी देओल आया था ना अभी। हाँ सनी देओल। ये टेंगो चार्ली का है, सनी देओल के यहाँ भाई था। हाँ बॉबी देओल। बॉबी देओल मांगता है ना उसको। टेंगो चार्ली मूवी वो जो रिकॉर्ड होती है वहाँ पे है वो था ना ब्रिज पे। ये पुराना ब्रिज था ना, अभी नया स्ट्रेट बन गया सीधा। सोलांग वैली में एंट्री किया है। लेफ्ट साइड में आपका सोलांग वैली रिजॉर्ट है, आपका 5 स्टार प्रॉपर्टी। कभी रुकना चाहेंगे तो रुक सकते हैं आपके। ये आपका सोलांग वैली है। अभी आप देख रहे हैं, देखो अच्छी खासी लेर आपको दिख रही है बड़ी अराउंड 2 फीट के अराउंड है। या बिल्कुल जैसे ग्लेशियर होता है आपका किसी नाली की जगह ना, ऐसे नाला जैसा को वहाँ पे आपका बर्फ जो है जमा होता रहेगा सर्दियों में। फिर कभी फिर जैसे बाद में फिर गर्मी बढ़ती है तब उसके टूटने के चांसेस रहते हैं। अगर जो जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी आजकल आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर ग्लेशियर टूट रहे हैं। तो क्यों? गर्मी की वजह से जितना गर्मी होगी वो ग्लेशियर कच्चा होता जाएगा क्योंकि उस पर लेयर नहीं चढ़ती है उतनी जितनी पहले ओल्ड टाइम में चढ़ा करती थी। फिर वो टूट जाता है। तो हाँ, तो अभी जैसे क्या है कि ज़्यादा बर्फ ना होने के कारण वो फिर ग्लेशियर कच्चा हो जाता है, फिर टूटेगा नहीं। वो टॉप साइड में रहता है ग्लेशियर, यानी वो टॉप एकदम टॉप। हाँ टॉप में जैसे जहाँ आपका गैप है ना, जैसे नाला जैसा बनना है उसमें इकट्ठा हो गया, या जैसे गिर के जैसे ऊपर से इकट्ठा हो गया आपका बहुत एक जगह, वहाँ पे उसको ग्लेशियर कहते हैं आपका। हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट भी नहीं है ना मनाली में। कैसे है? यहाँ से 15 किलोमीटर मनाली में एयरपोर्ट। कुल्लू से आगे। अगर आपको हेलीकॉप्टर राइड करना है ना उसका चार्जेस 4 या 5,000 4 या 5,000 पर पर्सन है। करना है तो बस उससे एक ही फ़ायदा है कि व्यू बहुत ज़बरदस्त और टॉप पे। मौसम खराब होने की वजह से ना कई बार होती नहीं है, चांसेस बड़े कम रहते हैं वो ना हो, क्योंकि हवा यहाँ पे बड़ी चलती है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हिमाचल का गवर्नमेंट स्कूल है। अगर हवाओं में ज़्यादा ही उड़ना है ना 4,000 पर पर्सन है हेलीकॉप्टर का। अच्छा जा सकते क्या? जो बुक किया था ना राइड, जो एक्टिविटी करने वाले थे उनके टूर गाइड आ गए। ये राइडिंग करना सिर्फ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यार। भैया चलाएंगे। हेलो सर, करूँगा आ रहे थे। चलो भाई हम तो निकल पड़े थे राइडिंग के लिए, क्योंकि भैया बाद में बताएंगे किस तरीके से राइड करना है तो चलाना किस तरीके से। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है।
स्लिप बहुत ज़्यादा हो रही गाड़ी भाई, इससे चलाना है खतरों से कम नहीं है। देखो सामने वो भाई कैप्टन वो गाड़ी चला रहे हैं। ऐसे नहीं निकालना बाहर पैर चलाते समय राइडिंग कर सकते हैं बाकी और गाड़ियों में पैर नहीं निकालना, मैंने क्या बोला आपको। चलो बहुत मुश्किल है यार चलाना यहाँ पे गाड़ी। गलत है यार, लेकिन ये बताने को तो हमें मुझे क्या क्या चीज़ें ब्रेक होता है। ये ब्रेक है, बस और कुछ नहीं करना। ऊपर भाई, ऊपर ऐसे गिर जाओगे भाई, नीचे बैठो, पैर ही नीचे कर लो। belong to you. इस है ना, ये इस साइड पे ये एक्सीलेटर है और ये ब्रेक है। चले चले नहीं चले है ना, ये आप जो देख रहे हैं ये एक्सीलेटर है और इस साइड का राइट साइड का वो ब्रेक है। Come on and let me see you, and let me take your hand, and baby say please say you miss us too. Oh, I belong to you, and baby you belong to me. Yeah. मुंह तो बंद करो अंकल। I feel like I have fallen. 400 मीटर की है, शायद 800 बोले थे उन्होंने। और ये जो है ना, ये शूज़ स्पेशली इसे ग्रिप के लिए बनाए जाते हैं। ये प्लास्टिक शूज़ 1 बाय 1 मतलब कैसा रखते हैं? स्किन क्लोज रखते हैं, नहीं गिर ये एंजॉय के लिए होता है सर, ऐसा है। हाँ, और ये हमारे नवीद भाई जिनको बहुत डर लग रहा है। ये डरपोक है ये।
देखो आराम से पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। यहाँ से स्लाइड ही हो जाता है इधर। हाँ यार रोक ये फोटोज में ऐसा दिखता है वैसा है नहीं, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होता। और एक आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं शेयर कर रहा हूँ, राइडिंग है ना, राइडिंग मत करना। मेरे हिसाब से कोई वर्थ नहीं है यार। 1000 रुपये दे रहे हो आप और आपको 400 मीटर या 300 मीटर ही घुमा रहे हो। और स्कीइंग में मज़ा आया मुझे, कितना भी कर सकते थे आप। अगर आपने स्कीइंग मतलब स्केटिंग छोड़ दी तो उसके बाद आप डबल से पहन ही सकते हो, क्योंकि आपको पहनने के बाद जितना चलाना है उतना दिन भर चला सकते हो। एक बार छोड़ दिया ना फिर डबल से नहीं होगा। और हम अभी मैगी मंगाए हैं, जो कि 5 रुपये वाली मैगी है वो 50 रुपये मिल रही है। पर पर्सन सब फोटो फोटो जितना मर्जी निकालो अपना मोबाइल से। भाई 500 पर राइड है याक के। कुछ गिरा तो नहीं है मेरा? देखा दूंगा उसको। टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कम होते जा रहा है। बस कल चोट लगी मेरे पहली बार 3 फीट कम से कम तो बर्फ़ है यहाँ पे। अब हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोग उस टॉप व्यू पे जाएंगे। बस तो अभी थोड़ा शूट करेंगे हम लोग। ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था मैं यहाँ पे भी आऊँगा, बर्फ़ में कभी, जो कि अल्लाह का शुक्र है।